हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मेडिवल पीरियड्स के जो रूलर्स थे उन्होंने कौन कौन से बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया जो कि आज भी क्या है मौजूद हैं। फिर उनके आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस स्टाइल और किस आर्किटेक्चर का उन्होंने यूज़ किया था इन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। तो आइए चलते हैं रूलर्स और बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द 8th and the 18th century kings and their officers built two kinds of structures. 8 और 18th सेंचुरी के बीच के जितने भी रूलर्स हुए और जो ऑफिसर्स हुए उन्होंने दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनवाए। द फर्स्ट वर फोर्ट, पैलेसेस एंड टॉम्ब्स, सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रेडियोस। पहले जो फर्स्ट थे उसमें फोर्ट, पैलेसेस और टॉम्ब आते हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते थे। द प्लेस ऑफ द रेस्ट, सेकेंड जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो है द प्लेस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। द सेकेंड वर द स्ट्रक्चर्स मेड फॉर द पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग द टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल, कारवा, सराय एंड बाजार। दूसरे स्ट्रक्चर्स जो उन किंग्स और जो उनके ऑफिसर्स थे के द्वारा बनाए गए वो थे पब्लिक के लिए, पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए, जिसमें टेंपल, मस्जिदें, मॉस्क्यू, टैंक, वेल, कारवां, सराय और बाजार आते हैं। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट एंड एनी मेकिंग स्ट्रक्चर। किंग्स जो होते थे वो उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स का क्या करते थे, उनकी केयर करते थे, जो स्ट्रक्चर उनके द्वारा बनाए गए थे। फॉर द यूज एंड कम्फर्ट रूलर होप्ड टू विन देयर प्रेजेस। तो वो इसलिए भी उनका निर्माण करवाते थे लोगों की कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए और लोगों के लिए, ताकि लोग उनकी क्या करें, परहेज़ करें, लोग उस रूलर के ऊपर क्या करें, बिलीव करें, अपना जो होप है उसके ऊपर लाए, ताकि दुनिया देखे कि ये एक अच्छा बादशाह है, अच्छा रूलर्स है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। इसके बादशाहों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिसमें स्पेशली मर्चेंट लोग आते थे, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मेडिवल पीरियड के दौरान बनाए गए थे। अब सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है मेडिवल पीरियड का वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है। ये बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। अब देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। कुतुब मीनार इज़ अ minaret that forms a part of the Qutub complex, a UNESCO World Heritage Site in the महरौली एरिया ऑफ दिल्ली। दिल्ली के महरौली एरिया में कुतुब कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पे बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का, उसने इस काम को स्टार्ट करवाया था, इसकी कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टोरी अराउंड जो कंप्लीट हुई थी इसकी स्टोरी वो 1192 में बनना शुरू हुआ था। इन 1220 ऐबक सक्सेसर एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश कंप्लीटेड अ फर्दर 3 स्टोरी। तो आगे की जो 3 स्टोरी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन इन लॉ थे उसने फिर बाद में 1220 में इस मीनार का काम जो था वो कंप्लीट कराया था, बाकी के 3 स्टोरी। तो कुल मिला के जो कुतुब मीनार है जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है, मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन एंड द मार्बल। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो रेड सैंडस्टोन और मार्बल से की गई है। कुतुब मीनार इज़ अ 73 मीटर
240-meter tall tapering tower of 5 story with a 14.3 meters या 47 feet base diameter reducing to 2.7 meter 9 feet at the peak। तो कुतुब मीनार की जो लेंथ है विड्थ है ये 73 मीटर हाइट है जो कि 240 फीट बनते हैं, और एक टैपरिंग टावर है जो 5 स्टोरी है। इसका डायमीटर जो डायमीटर है इसका वो 14.3 मीटर यानी 47 फीट है। बेस का डायमीटर बड़ा है और आगे जाके जे रिड्यूस हो जाता है 2.7 मीटर यानी 9 फीट तक पीक तक पहुंचते। तो ये कुतुब मीनार की खासियत है और इसका डायमेंशंस भी दिया गया है। आगे खांदारिया महादेव टेम्पल। खांदारिया महादेव टेम्पल भी मेडिवल पीरियड का एक बहुत फेमस टेम्पल है जो कि खांदारिया महादेव टेम्पल अ ग्रेट गॉड ऑफ द केव is a largest and most honored Hindu temple in the medieval temple group found at the Khajuraho in Madhya Pradesh। खजुराहो में जे खांदारिया महादेव टेम्पल देखने को मिलता है। जे एक केव में बनाया गया है और गॉड शिवा जो है उनके लिए ये टेम्पल बनाया गया है। खांदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 by King Dhangadewa of the चंडेला डायनेस्टी। खांदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड शिवा को है और ये 999 AD में बनाया गया था। किंग जो दंगादेवा था उनके द्वारा बनाया गया था। चंडेल डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। द टेम्पल वर डेकोरेटेड विद एलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर। तो जो इस टेम्पल की डेकोरेशन है ये कार्व्ड स्कल्पचर से एलेबोरेट की गई है। तो खांदारिया महादेव टेम्पल मेडिवल पीरियड का जो हिंदूज गॉड शिवा है उसको डेडिकेटेड है और इसकी जो बनावट थी ये 999 AD में हुई थी कंप्लीट। थर्ड जो है राजा राजेश्वरा टेम्पल। तो राजा राजेश्वरा टेम्पल जो थे ये थर्ड जो ग्रेट कंस्ट्रक्शन है मेडिवल पीरियड की उनमें से एक है। राजा राजेश्वर टेम्पल इज़ अ शिवा टेम्पल लोकेटेड इन अ कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की केरला स्टेट का कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में राजा राजेश्वर टेम्पल जो है लोकेट करता है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। द टेम्पल इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द एग्जिस्टिंग 108 एंशिएंट शिवा टेम्पल्स ऑफ द केरला। तो ये जो टेम्पल है जो केरला में 108 टेम्पल है शिवा के उनमें से एक है और सबसे शानदार टेम्पल है। इट हैड अ टॉलेस्ट शिखरा अमंग्स्ट द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। तो इस टेम्पल का जो शिखर है यानी कि टॉप है वो सबसे टॉलेस्ट है। जितने भी टेम्पल बने हैं उस पीरियड के सबसे टॉलेस्ट जो इसका पॉइंट है ये इसके लिए ये टेम्पल मशहूर है। हुमायूं टॉम जो है ये भी मेडिवल पीरियड की एक बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन है जो कि मुग़ल बादशाहों के द्वारा जो हुमायूं थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हुमायूं टॉम की खासियत क्या है? हुमायूं टॉम इज़ द टॉम ऑफ द मुग़ल एम्परर हुमायूं इन द दिल्ली इंडिया। हुमायूं टॉम जो है जो मुग़ल एम्परर हुमायूं का टॉम है दिल्ली में ये स्थित है। द टॉम वाज कमीशन्ड बाय हुमायूं फर्स्ट वाइफ एंड द चीफ कंसर्ट एम्प्रेस बेगम इन 1569 to 70। जो टॉम है इसको कमीशन किया था हुमायूं की वाइफ जो थी और चीफ कंसर्ट थे बेगम
उनके द्वारा 50, 69 और 70 में ये टॉम्ब बन के तैयार हुआ था। एंड डिज़ाइन बाय द मिराक मिर्ज़ा बाय हर, और उसके बाद मिराक मिर्ज़ा के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पहला गार्डन टॉम्ब है, जो टॉम्ब के अराउंड क्या है, गार्डन्स बने हुए हैं। दैट हुमायूं फाउंडेड इन 1533, जिसको 1533 में हुमायूं ने फाउंड किए थे। इट वाज आल्सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू यूज़ रेड सैंडस्टोन एट सच अ स्केल। तो ये पहला ऐसा टॉम्ब है जिसमें रेड सैंडस्टोन का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हुआ था इस टॉम्ब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे और हम देखेंगे कि बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं रूलर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए थे मेडिवल पीरियड में।